सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड सॉरी बहुत टाइम से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई वाज बिजी विद सम अदर टास्क एंड यस मच मोर थिंग्स। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके सो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जब मैंने जेटपैक कंपोज वाली सीरीज़ को स्टार्ट किया तब कि सर जी हमारा जो केस है वो ऐसा है कि हम लोग अभी भी एक्सएमएल और जावा के साथ अटके पड़े हैं और आप डायरेक्टली जेटपैक कंपोज के ऊपर जो शिफ्ट करवा रहे हो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक कॉटलिन नहीं आती है। सो जो कॉटलिन है वो क्या है, वो जावा का एक एडवांस्ड वर्जन है ऐसा समझ के चलो। कि कॉटलिन के अंदर क्या होता है कि जो जावा का सिंटेक्स वगैरह होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टन कर दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया जाता है, ईजी टू रीडेबल होता है। जावा के अंदर जो कोड होता है ना उसको अगर आप लिखने जाओगे एक बेसिक फंक्शनलिटी बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कॉटलिन जो है इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है और कॉटलिन के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है जो कि कॉटलिन की आई कैन से फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे इसके अंदर क्रोटीन्स वगैरह आते हैं, जैसे आपके जावा के अंदर RX वगैरह आता था। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके आपके पास कोरोटीन्स होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कॉटलिन का सिंटेक्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और जावा से बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है। और ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस वाइज कॉटलिन जो है वो पीछे है जावा आगे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉटलिन जावा परफॉर्मेंस वाइज दोनों सेम है। एंड्रॉयड के अंदर स्पेसिफिकली जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाईली यूज लैंग्वेज जो है वो है कॉटलिन। ठीक है जी। तो अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, मेजर कंपनीज है, वो सारी की सारी जावा एक्सएमएल से शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स कॉटलिन एंड जेटपैक कंपोज। ओके तो स्टार्ट करते हैं विद कॉटलिन। सबसे पहले तो कॉटलिन क्या है? कॉटलिन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आप पूछोगे भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो यार देखो, जैसे हम ह्यूमन टू ह्यूमन जैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, कम्युनिकेट मतलब हमारी कोई बात होती है वो सामने वाले तक पहुंचाता है, वो जो कहना चाहते हैं वो हमारे तक पहुंचती है। तो वो जो हम समझते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं, वो हमें समझते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो एक मीडियम के थ्रू होती है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी हिंदी लैंग्वेज हो गई, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र से होगे तो आपकी मराठी लैंग्वेज होगी। तो इस तरह से आपकी नेटिव लैंग्वेजेस होती है जिसके थ्रू आप उस लैंग्वेज को समझने वाले के साथ आप क्या करते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि सामने वाला भी समझता है, आप भी समझते हो। ठीक है, तो आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो यानी कि सामने वाले तक बात पहुंचाना चाहते हो वो उस लैंग्वेज के थ्रू आप पहुंचाते हो। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर और एक ह्यूमन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए काम आती है। ठीक है, यानी कि अगर कंप्यूटर को कोई भी बात आप तक पहुंचानी है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू पहुंचा सकता है। आप अगर अपनी बात कोई भी अगर कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हो तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप पहुंचा सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना उसके अंदर क्या करते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम या फिर कोड। ठीक है, कोड के अंदर क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल हमारा जो जो भी हमारा कंप्यूटर होता है ना उसको कहते हैं, या फिर हमारा मान लो अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे जो जो भी हमारा जो भी मोबाइल होता है ना उसको हम कहते हैं कि भैया जैसे ही कोई यूज़र इस एप्लीकेशन के आइकन के ऊपर क्लिक करेगा तो आप क्या करो, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या इस पर्टिकुलर कोड को रन कर दो। सिमिलरली मान लो आपका जो भी ऐप का आइकन होगा, ठीक है, तो उसको अगर आपको स्पेसिफाई करना होगा तो आप क्या कहोगे कि भैया अगर कोई यूज़र मेरा जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करता है या फिर डाउनलोड करता है तो उसके फाइल मैनेजर में या फिर उसका जो भी होम ड्रोवर होगा उसके ऊपर ये पर्टिकुलर आइकन आप दिखाओ। तो ये सारी चीज़ों हम जो कंप्यूटर को कहते हैं, हमारे डिवाइस को कहते हैं, वो किसकी मदद से कहते हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो समझ में आ चुका होगा। फिर से कह देता हूँ, मैं एक समरी दे देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम एज ह्यूमंस कंप्यूटर के साथ जिस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जिस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है, मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, बट कॉटलिन जो है वो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होती है, वो वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है थ्रू कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। अगर आपने सुना होगा तो, नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे इन द नियर फ्यूचर। ये जो है ये वेब के लिए भी यूज़ होती है, ये iOS के लिए भी यूज़ होती है, ये डेस्कटॉप के लिए भी यूज़ होती है। इनफैक्ट इसका जो यूज़ है वो बैकएंड के अंदर भी होता है यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड ऑल।
और साथ ही साथ इसका जो यूज़ है वो AI ML के अंदर भी होता है। सो कॉटलिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, हर जगह पे इसका कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी फ्रेमवर्क के थ्रू इसका यूज़ कर रहे होते हो, और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ट्रस्ट में, अगर आप जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट वगैरह से आ रहे हो तो कॉटलिन बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगी आपके लिए। एंड यस, सो दिस वॉज अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट कॉटलिन। ठीक है जी। अब कॉटलिन जो है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर आपको पता है कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि कॉटलिन जो है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर में भी अगर आप लोगों को कभी पूछा जाए या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा आ सकता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप एक बीटेक के बिगिनर हो तो आपको लाइक पूछ लिया जाता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटलिन जो है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इसके लिए कंपाइलर लगता है। तो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले तो कॉटलिन जो है ना उसको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक आईडीई। आईडीई फॉर एग्जांपल आपको अगर नहीं पता है तो आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब आप कहोगे भैया ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो यार देखो, जैसे आपके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके लिए आपके पास होता है VS कोड। ठीक है, VS कोड क्या होता है, अगर आप वेब डेवलपमेंट वगैरह से आते हो तो आपको पता होगा कि VS कोड का यूज़ क्या होता है। ठीक है, VS कोड जो है वो कोड लिखने के काम आता है, यानी कि आपका जो भी कोड लिखने का जो टास्क होता है ना उसको फास्टन कर देता है, यानी कि आपको मदद करता है, और आपका जो प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल बना देता है और ईजी बना देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ना जो लाइक आपको पता होगा ना कि आप जब कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आपको फॉर एग्जांपल ऑटो सजेशन वगैरह आता है, तो वैसी वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे VS कोड होता है ना, ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे मेजरली यूज़ करा जाता है। हम कॉटलिन के लिए जो यूज़ करने वाले हैं ना वो है हमारा इंटेलिजे IDE। ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्या करने वाले हैं ना, इसका जो कम्युनिटी एडिशन होगा ना उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, पहली लिंक पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ना आपको इसका कम्युनिटी एडिशन जो होगा ना वो मिल जाएगा। यहाँ पे इसका जो भी विंडोज़ का आपका जो भी आप इंस्टॉल करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दूंगा और डाउनलोड पे क्लिक कर देना, और आपका जो जैसे नॉर्मल कोई भी आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो बस एज सिंपल एज दैट आपको वही करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं उसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सभी लोगों को आता ही होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ सीख रहे हो तो। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुका है, तो आई विल वेट कि ये खुल जाए। एंड एज यू कैन सी ये यहाँ पे खुल चुका है। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, मेरा जो भी एग्जिस्टिंग था वो। ओके, यस, जब आप पहली बार इसको ओपन करोगे फॉर एग्जांपल, तो कुछ इस तरह का जो यूज़र इंटरफेस है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नया प्रोजेक्ट मतलब कि आपका जो भी नया एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, आप ऐसा मान के चल रहे हो। अभी मैं यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा हूँ Project 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूट्यूब सीरीज़, Project 1 यूट्यूब सीरीज़। लोकेशन में यहाँ पे दे रहा हूँ एक नया लोकेशन, कॉटलिन ट्यूटोरियल्स। यस, ये हो चुका है, पाथ मैंने सेट कर दिया है, कॉटलिन बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे, ये सारी चीज़ें वैसी के वैसी रहने दीजिए आप। ठीक है, अपने पास डिटेक्टेड एक, अगर आपके पास SDKs वगैरह आ रही है तो उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, या फिर यहाँ पे से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मैं अभी के लिए ये वाला जो मेरे पास ऑलरेडी था उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। डाउनलोड JDK पे क्लिक करोगे आप तो वो अपने पास क्या करेगा, पूरी लिस्ट जो होगी उसको डाउनलोड कर लेगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो वर्जन, लेटेस्ट वाला कर लो चलेगा, नहीं करना है मत करो, है तो ऑलरेडी वही रखो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप वैसा का वैसा रखो, एडवांस के अंदर भी मत जाओ अभी के लिए, बस सिंपली इसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। ठीक है, जैसे इसको क्रिएट कर दोगे आप तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड ये जो है आपका पूरा का प्रोजेक्ट जो होगा उसको क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे आ जाओ और इसको कर दो ऑटोमेटिकली, यस पे क्लिक करो, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हटा दो। अब देखो ये जो है ये आपका
क्या हो चुका है, ये आपका मेन फंक्शन हो चुका है। फंक्शंस क्या होता है उन सब चीज़ों के ऊपर आएंगे, बट बेसिकली अभी के लिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को फंक्शंस क्या है, वेरिएबल्स क्या है, लूप्स क्या है, इनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सिखाता हुआ चलूँगा। मैं साथ ही आपको जावा के साथ कंपैरिजन करवाते हुए भी यहाँ पे चलूँगा, ताकि अगर मान लो आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि जावा को सीख के आया है, या फिर मैं ऐसा भी मान के चलूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट सीख के आए हो, यानी आप वेब डेवलपमेंट से एंड्रॉइड की तरफ आ रहे हो, तो मैं उनको भी ध्यान में रखूंगा और वहाँ से भी एग्जांपल्स दूंगा कि दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें लिखी हुई है। मैं अगर थोड़ा सा इसको बड़ा हो सके तो इसको बड़ा कर देना चाहता हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे सॉरी फॉर द डिले, ये हो चुका है, ठीक है जी। फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। अब यार ये जो है ना, ये फंक्शन, ये जो है ये क्या करता है, ये सबसे पहले जब भी आपका प्रोग्राम होता है ना, तो इसका एंट्री पॉइंट होता है, यानी सबसे पहले ना ये जो चीज़ होती है ना ये रन होती है, और यहाँ पे आपने जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती है ना, वो कंप्यूटर जो है वो उसको समझता है, और आपका जो भी टास्क आपने उसको बताया हुआ होता है, ये यहाँ पे जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसको वो पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं रन करूँ, यानी कंप्यूटर को अगर इसको दूँ और कहूँ कि भाई ये यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है ना उसको कर दे, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो आपको रन बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपने कंप्यूटर को बता रहे हो कि भाई यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हुई है उन सबको एग्जीक्यूट कर, यानी कि कर डाल, ठीक है। सो एज यू कैन सी ये जो है ये मेरा रन हो चुका है, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपका जो आउटपुट होगा ना वो होगा ये वाले लाइन के बीच में, ये और ये लाइन के बीच में, ठीक है, यानी ये वाला जो है ना, ये वाली चीज़, ये है मेरा आउटपुट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा कि प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, तो वो जो चीज़ें थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ और करता हूँ कौशल, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी, बिल्ड हो रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है हेलो कौशल, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यार ये जो चीज़ हो रही है ना वो ये हो रही है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिख रहे हो ना वो यहाँ पे आपको प्रिंट होके मिल रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो चीज़ है ना प्रिंट एलन, ये क्या काम आती है, ये काम आती है कुछ भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है जी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिंट एलन यानी प्रिंट करवाने के काम आती है। अब देखिए मान लो मुझे एक और चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा ना, नीचे आऊँगा और यहाँ पे फिर से लिखूँगा प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन के अंदर फिर से मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है जी, मैंने ये ऐसा लिख दिया। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो कौशल भी प्रिंट हो चुका है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो चुका है। तो यार बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, जितनी बार आप इसको कॉल करोगे, यानी जितनी बार इसको आप लिखोगे और इसके अंदर ये दो पैरेंथेसिस के अंदर इन दोनों कोट्स के बाद, ठीक है, जितनी भी चीज़ें लिखोगे बीच में वो सारी क्या होंगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। भैया क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रिंट करवाना होगा तो आपको इसका फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एलन होता है, वैसे ही हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि होती है सिंपल प्रिंट, ठीक है, जैसे ये है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर भी कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, रन करो, तो देखते हैं भैया अब क्या होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो बदलनी चाहिए, राइट। सो यस एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ, हेलो कौशल आ गया, उसके बाद क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड 2 आ गया। लेकिन डिफरेंस अगर आपने नोटिस करा हो तो वो ये है कि जब मैंने प्रिंट एलन का यूज़ करा था तब क्या हो रहा था कि मेरी ये जो हेलो कौशल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी है, यानी कि टेक्स्ट पास करा हुआ है, वो पहली लाइन में प्रिंट होकर आ रहा था। हेलो वर्ल्ड 2 जो है वो मेरी सेकेंड लाइन में प्रिंट होकर आ रहा था। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है कि हेलो कौशल जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रिंट होकर आ रहा है, और हेलो वर्ल्ड 2 जो है वो लास्ट में प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है भैया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रिंट होता है ना वो क्या करता है, जो भी चीज़ हम यहाँ पे इसके अंदर पास करते हैं या फिर लिखते हैं उसको प्रिंट करता है, और उसके बाद कोई भी लाइन जो है उसको लीव नहीं करता है, यानी कि स्पेस नहीं छोड़ता है। वेयर एज
प्रिंट एलन जो होता है ना, वो क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा ना उसको प्रिंट करेगा और उसके बाद एक लाइन को लीव कर देगा, और जो भी आपने उसके बाद आपने प्रिंट करवाया होगा वो सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा, या फिर एनीथिंग। यानी वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक लाइन को लीव कर देता है। अब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह प्रिंट एलन कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लेट्स सी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो कौशल आ गया, और यहाँ पे दूसरी लाइन के ऊपर आया हेलो वर्ल्ड 2। तो ये क्या करता है, जो भी आपके अंदर आपने इसके अंदर पास करा हुआ होगा एज ए टेक्स्ट उसको प्रिंट करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर जो भी आपने प्रिंट करा हुआ होगा, ठीक है, यानी ये वाली लाइन उसको प्रिंट करेगा। अगर आप पूछोगे कि भैया अगर मैं नीचे वाले के अंदर मैं यहाँ पे एल एन पास करूँ तो क्या होना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। सो एज यू कैन सी, मैंने ऊपर वाले में प्रिंट दिया था तो इसने क्या करा, जो भी मेरा टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था वो सेम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एट दी सेम टाइम क्या हो रहा है कि इसने प्रिंट को यूज़ करा था, तो इसके बाद वाली जो लाइन थी उसके अंदर जो है स्पेस नहीं आएगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, तो इसलिए इसने क्या करा, दूसरी लाइन को भी यहीं पे प्रिंट कर दिया, इसके जस्ट बाद उसने लाइन लीव नहीं करी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन को यूज़ करा था, तो ये क्या हुआ कि प्रिंट एलन ने अपना जो भी टेक्स्ट था उसको लिखा यहाँ पे, यानी प्रिंट करा, और उसके बाद एक लाइन को लीव कर दिया, यानी कि ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है ना यहाँ वाली, ये वाली स्पेस, ये जो है इस प्रिंट एलन ने लीव करी। अगर देख लो, मैं अगर इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूँ सिंपली, और यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, सो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। एज यू कैन सी नीचे वाली जो लाइन थी वो रिमूव हो चुकी है। तो यार इसके अंदर हमने क्या सीखा इस वीडियो के थ्रू, कि जो हमारा प्रिंट और प्रिंट एलन होता है ना, वो दोनों जो फंक्शंस होते हैं उन दोनों का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना। उसके अंदर आप कुछ भी पास करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होती हुई आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जिसके अंदर आप कुछ भी पास करोगे वो सेम चीज़ वैसी की वैसी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एरिथमेटिक चीज़ें भी परफॉर्म करवा सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे करना हो 1+2, ठीक है, ऐसे प्रिंट करवाना हो तो ये भी मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। ये क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेशन है। एरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कि 1+2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 प्रिंट हो चुका है। मैं यहाँ पे प्रिंट एलन कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। एज यू कैन सी यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो मुझे यहाँ पे माइनस करवाना है तो माइनस भी करवा सकता हूँ मैं। इन सब के अंदर अपन आएंगे, ठीक है। ये अभी के लिए मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको रफली, ठीक है। सॉरी, मुझे ये नहीं करना था, ये करना था। सी एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, 4-2 आ रहा है, ठीक है। 4-2 इज नथिंग बट 2। सो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। इन शॉर्ट इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें करवा सकते हो। अगर आप मान लो इस दोनों स्ट्रिंग्स को अटैच करवाना चाहते हो, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल मेरे पास है कौशल, और उसके बाद मेरे पास है दूसरा दैट इज स्पेस, उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है दैट इज सतानी। तो ये क्या करेगा, ये जो कौशल है मेरा, ठीक है, ये पहला वाला टेक्स्ट उसको लेगा, उसके बाद इसको कौशल के बाद अटैच कर देगा, यानी कि अपेंड कर देगा, उसको पीछे जोड़ देगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो सतानी होगा ना इसको भी उसके पीछे अपेंड कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, जॉइंट कर देगा। सो लेट्स वेट कि ये कंपाइल होकर रन होता है, और उसके बाद आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं जरा। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कौशल सतानी जो है वो प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। नीचे वाली जो स्पेस है ये यहाँ पे बीच में, वो भी हमने यहाँ पे इसके थ्रू लगा दी है, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये जो प्रिंट एलन है और प्रिंट है, इन दोनों चीज़ों को लाइक क्या होती है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, यानी फंग लिखा हुआ है, फन लिखा हुआ है, ये मेन है, ये पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये क्या होता है, इन सबको अपन थोड़ा टाइम लेके बाद में समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस्ड हो जाती है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ये जो करली ब्रेसेस है ना, इन दोनों को क्या बोला जाता है, करली ब्रैकेट्स बोला जाता है, ठीक है। और इसके बीच में आप जितना भी चीज़ लिखते हो ना, वो सारी चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर को समझ में आती है। वो सारी चीज़ें कंप्यूटर सबसे पहले समझता है जब आप इस रन के ऊपर क्लिक करते हो तब। अभी के लिए ऐसा समझ लो। और आपको अभी क्या पता चला कि जो प्रिंट एलन फंक्शन है और जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट करने के काम आता है एज यूजुअल। प्रिंट एलन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट लाइन जो है वो लीव हो जाती है, प्रिंट के अंदर जो नेक्स्ट लाइन होती है वो लीव
नहीं होती है, ठीक है। प्रिंट लाइन के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये हमने यहाँ पे करा। जैसे हमने स्ट्रिंग्स को अटैच करके देखा, हमने दोनों इंटीजर्स को अटैच करके देखा, यानी 1+2 करा हमने, फिर 4-2 करा, वैसे हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा था। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई नो, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसलिए सेटअप वगैरह भी कर रहा हमने, और इस कोर्स का जो आउटलाइन था वो भी हम लोगों ने समझा। सो यस, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट इज वेल एंड वेर, और वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, वो उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।